वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मिकाल जुल्फ़िकार। मिकाल, ये बताइए कोई रिग्रेट ज़िंदगी में? आई विश मैं और लोगों की मदद कर सकता, यू नो। आई विश कि मैं कोई ऐसी मदद जो आप करना चाहते थे, कर सकते थे, किसी वजह से नहीं कर पाए, उसका रिग्रेट रह गया? मैं एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहता था जो मैं नहीं खोल पाया, और उसमें मेरी अपनी ही शॉर्ट कमिंग्स है जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। वो एक मेरा रिग्रेट है। कोई ऐसा गिल्ट जो आप शेयर करना चाहें जिससे लोग सीख सकें? गिल्ट नहीं, लेकिन गिल्ट का ऑपोजिट अच्छे फैसले। और अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो, देसी किस्म के जवाब दे रहे हो मिकाल। नहीं, बिकॉज ये मैं समझाना चाहता हूँ। आई थिंक यूथ को कुछ चीज़ें होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं ज़िंदगी में, और आपके काम और आपके अपने से ज़्यादा बड़ी ज़रूरी होती हैं चीज़ें जो इंसान को करनी चाहिए, जिसकी वजह से फिर रिग्रेट होता है, और वो रिग्रेट होता है तो फिर जाता नहीं है। अगर आप इसको मजीद, मेरी फुप्पो थी, यू नो, हु रेज्ड मी, एंड बहुत इंडेयरिंग औरत थी वो। जज थी हाई कोर्ट की, 3 टाइम MPA थी, यू नो, शी रेज्ड मी। और मैं मूव आउट हो गया व्हेन आई गॉट ओल्डर, एंड आई मूव्ड टू कराची, एंड शी अनफॉर्चुनेटली उनको एक इलनेस थी जिसकी वजह से उनकी हेल्थ जो है डिटीरियरेट कर रही थी। तो मैंने सब छोड़ छाड़ के जो है आई केम बैक टू बी विद हर, एंड यू नो, आई रियलाइज्ड मच लेटर कि उनका मेरी ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट था। उनको ज़रूरत नहीं थी मुझे पालने की, लेकिन उन्होंने पाला। हालांकि वो एक जज थी हाई कोर्ट की, एक MPA थी, अपने एलिंग पेरेंट्स को भी ख्याल रखती थी, लेकिन रोज़ सुबह मैं उठता था तो नाश्ता टेबल पे होता था, और कई दफ़ा मैं नाक चढ़ा के निकल जाता था कि मुझे नहीं खाना। और आज मैं रिग्रेट करता हूँ कि कोई मुझे उस तरह ट्रीट नहीं करेगा जिस तरह वो मुझे ट्रीट करती थी। तो जो मैं बात बताना चाह रहा था वो ये था कि मैंने एक पॉइंट पे आके एक मुश्किल फैसला ये किया था कि अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज़ करके मैं वापस घर आ गया टू बी विद हर व्हेन शी वाज इल। अच्छा फैसला किया। हाँ, तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि मैं आया वापस, और 6 महीने उनके साथ गुजरे, एंड देन शी पास्ड अवे। और अगर मैं ना आता तो मैं सारी ज़िंदगी अपने आप को माफ़ ना कर पाता। तो आई थिंक कुछ कभी कभार आपको ना थोड़े से इस तरह के मुश्किल फैसले लेने चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर पेरेंट्स, और जो आपके करीबी लोग होते हैं। अल्टीमेटली मुंडा है तो देसी ना जी, फिर आहो जी, की करिए। वेरी नाइस, थैंक यू, बहुत नाइस। ये सेंसिटिविटी ही इंसान को इंसान बनाती है। एंड इफ द ओनली अदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू से दैट आई थिंक जज्बात में आके कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए, कभी भी। और आई थिंक हर चीज़ जो है, भले छोटा डिसीजन हो लाइफ में, सोच समझ के करना चाहिए। कौन सा ऐसा फैसला जो तकलीफ देता है? कोई भी नहीं, तकलीफ को तो कोई नहीं, लेकिन वैसे ही कह रहा हूँ कि सोच समझ के करना। मैं जज्बात में कोई फैसला जो अंडू करना चाहे जिंदगी में? ऐसा नहीं है, मैं तो होते हैं रिग्रेट्स। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही, यू नो, बहुत स्मूथ सेलिंग है। एंड लाइफ, यू नो, ओवरऑल एक कॉम्प्लिकेटेड, जिस बिजनेस में मैं हूँ, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस, वेरी कम्पिटिटिव बिजनेस। रिलेशनशिप में जो भी, यानी कि मैं सिर्फ मर्दोजन के हवाले से बात नहीं कर रहा, मेल फीमेल के हवाले से बात नहीं कर रहा, जितने भी रिश्ते आपके होते हैं, आपके प्रोड्यूसर्स हैं, आपके कोलीग्स हैं, और दीगर वो हैं, तमाम तर रिश्तों में अगर किसी से रिश्ता ख़त्म हो जाए मिकाल का, और किसी वक्त रिकन्सिलिएशन चाहे कोई शख्स, तो आप गुंजाइश रखते हैं या आप समझते हैं कि नहीं, रिश्ता ख़त्म हो गया तो अब मुमकिन नहीं? डिपेंड करता है, आई थिंक डिपेंड करता है कि वो इंसिडेंट क्या था जिसकी वजह से रिलेशनशिप टूटा। इंसिडेंट कुछ भी हो, अगर कोई शख्स आके बिल्कुल सरेंडर कर दे, माफ़ी मांग ले दिल से, कभी मैंने चिटिया माफ कर दे। नहीं, ये चिटिया कहेगा फिर तो नहीं करांगा। आई एम वैसे डिफिकल्ट टू प्लीज। अच्छा, पर्सनली, हाँ। मुझे इतना होना नहीं चाहिए शायद, लेकिन मुझे प्लीज इतने रिजिड लगते तो नहीं? नहीं, मैं हूँ। हाँ, मैं बोलता नहीं। राह पे आ जाने तो वाह पे आ जाने। समझ आया आपको? नहीं, ठीक है। राह पे आ जाने तो वाह पे आ जाने। राह पे आ जाने मतलब राह पे आ जाने ते वाह पे आ जाने। हाँ, बट व्हाट डज इट मीन? राह पे आ जाने तो मैं इसका मतलब आप किसी देसी से पूछिएगा। मतलब जब लोगों के साथ आपको रहना पड़ता है, या किसी के साथ पाला पड़े या वास्ता पड़े, कोई मामला जब किसी के साथ हो, तब पता लगता है कि वो शख्स कैसा है। हाँ, ऐसे ही। बाज़ औक़ात मिलने जुलने में अंदाजा नहीं, ऐसे ही ये इसका अमूमी मफ़हूम है। इसका एक दूसरा भी वो है कि जब तक किसी को छेड़ो ना, उसका पता नहीं चलता। कोई ऐसा ख्वाब जो आप समझते हैं कि यार उम्र गुजर गई,
अब ये नहीं पूरा हो सकता और उसकी एक रहती है, छोटी सी चीज़ होती है बाज़ औक़ात कोई। एक ऐसा ख्वाब है जो अभी हो भी सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं कभी करूँगा। आई वॉन्टेड टू बी अ सिंगर। और बल्कि जब मैं बिजनेस में आया था तो मैं सिंगर ही बनना चाहता था, और मैंने कुछ गाने भी बनाए। और कुछ मैं सुना दो फिर आज यार। और मैं नाउ एंड देन करता भी रहता हूँ। आई विश देयर वाज अ गिटार। मैं इस तरह नहीं करता, आई यूजुअली प्ले विद द गिटार, एंड कई शोज में मैंने जाके यू नो विद द गिटार ऐसी लिप सिंक गिटार के बगैर नहीं दिल चाहेगा। अच्छा, थोड़ा सा गुनगुनाते हैं। ਹੁਣ ਤੇ देसी फरमाइश आई है। अच्छा, अब गिटार विटार सब गायब हो गया। हाँ जी, सारा सुनाणगे ਹੁਣ। गिटार है तो अभी ले आए, अभी बजा। मेरे पीछे पीछे कोई देसी आई तो वाली सिंह बोहेने ब्रेक ला लो, मेरा पानी रुक रहा। जी नजर। जी, नेक्स्ट सेगमेंट है जबरदस्त गुगली। अच्छा, ये सब आपकी कोलीग्स हैं, पाकिस्तान की नामवर स्टार्स हैं, सबा कमर साहिबा, ये दुरे फिशां, सलीम है ना जी, इनके साथ भी किया ना आपने वो जी, जी, जैसे आपकी मर्जी जी, और आयजा, सना जावेद है ना जी जी। तो इन सब के साथ आपने काम किया है, ज़रा शेयर तो करें। कौन सेट पे बहुत बातें करती हैं, कौन मेकअप की बात करती हैं, कौन किसका क्या मिजाज है, क्या टेम्परामेंट है, अगर आप शेयर करना चाहें। वैसे आयजा के साथ मैंने नहीं किया हुआ, बट आई नो हर, लेकिन बाकी तीनों के साथ किया हुआ है। सबा थॉरो प्रोफेशनल एंड वेरी फोकस्ड ऑन वर्क। बहुत सबसे ज़्यादा खबरें किसके पास होती हैं इनमें से? खबरें सना काफ़ी बात नहीं है। सना, हाँ, सना को पता होता है, सना एक और लेवल पे ऑपरेट करती है। अच्छा। सना का जो अपना जो एक वेवलेंथ है ना, वो चल रहा होता है। सना कोई बात कर सकती है किसी के बारे में। हाँ। सबा इतनी नहीं करती, दुरेफिशा भी इतनी नहीं करती। आई सेड आई हैवंट, आपने आई डोंट नो हाउ दैट वेल। सबसे ज़्यादा जो दूसरे सेट्स हैं उनकी खबर किसके पास होती है? सना दूसरे के सेट की, हाँ, एज आई सेड, आई थिंक सना, नॉट कि वो कोई जबरदस्ती हाँ हाँ कोई वो करती है, मगर या इत्तलात बहुत होती ज्यादा, है। लेकिन इत्तला भी होती है और बात कहीं लगा भी सकती है। You know, Dure is quite into herself. अच्छा, And इंट्रोवर्ट। Sabah, and Sabah is not really the gossip अच्छा, kind, but Sabah knows as well, obviously. You know, Sabah ने इतना काम कर लिया है कि उसको भी पता है, और मतलब सबा को तो असलियत पता है ना हर किसी की, तो फर्क हो जाता है। और इनमें आपको सबसे हसीन कौन लगती है? Beauty, I think Sana is the prettiest, and I'd go with Aiza number 2, Dure, and then Sabah. इनमें सबसे देसी कौन है? सना। सबसे देसी सबा है, सना भी काफी देसी है। आयशा को मैं इतना जानता नहीं हूँ। दुरे मिक्स्ड है। अच्छा, आजकल बच्चे कहते हैं मिड। इट्स मिड। वक्त हो तो किसको तरजीह देते हैं, म्यूजिक, मूवी या बुक? म्यूजिक को भी, एंड आई थिंक मोर देन मूवी एंड बुक, डॉक्यूमेंट्रीज। डॉक्यूमेंट्रीज? किस किस्म की डॉक्यूमेंट्री? हर किस्म की, हर किस्म की। देसियों के बारे में कोई भी डॉक्यूमेंट्री? सबसे ज्यादा वेस्ट ऑफ टाइम अगर करना हो तो कोई क्राइम डॉक्यूमेंट्री। बल्कि देसियों के बारे में तो डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। इन प्रोग्रेस है वो। इन प्रोग्रेस। हुस्न वैसे कैसा पसंद है आपको? हुस्न देसी।
हुसन मुखड़े तो ला के नकाब आ गया। दसो जरा, दसो कोई पंजाबी गाने एक दो। प्रोग्राम द टाइम हो गया जी। आखिर में कुछ कहना चाहें तो कह लें आप देसियों को, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त तो खत्म हो गया। मेरा इंस्टाग्राम है @मिकाल-जुल्फ़िकार। मिकाल जुल्फ़िकार इंग्लिश। यो, थैंक यू सो मच। थैंक यू वसी भाई, प्लेजर। आपसे मिलके हमेशा ही ऑलवेज, लाइकवाइज। दिल खुश है। थैंक यू और आप सबसे भी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का जबरदस्त। अगेन थैंक यू फॉर कमिंग मिकाल, बहुत My बहुत pleasure. शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, अच्छा बहुत अच्छा लगा। और दो अशात प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अंधेरी रात में रहते तो कितना अच्छा था, आहा अंधेरी रात में रहते तो कितना अच्छा था, हम वाह। अपनी जात में रहते तो कितना अच्छा था। क्या कहने, दुखों ने बांट लिया है तुम्हारे बाद हमें, दुखों ने दुखों ने बांट लिया है तुम्हारे बाद हमें, तुम्हारे हाथ में रहते तो कितना अच्छा था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह। वाह,